किश्तवाड़ के हुंजर गांव में कल के सान्हे के बाद हर सम तबाही के मनाजर, जानमाल के बड़े पैमाने पर नुकसान के चलते देखे जा रहे हैं काफी जज्बाती मनाजर। ग्राउंड जीरो पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। किश्तवाड़ के हुंजर गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने के वाक़े के बाद अब तक वहां से 7 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि मजीद 19 अफराद लापता हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया और इस हौलनाक तबाही के मंजर और मुतासरीन की दर्द भरी दास्तान को अपने कैमरे में कैद किया। पेश है आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के हुंजर गांव की ये वही जगह है जहां चंद रोज कबल तक एक बस्ती आबाद थी, मगर अब यहां तबाही के मंजर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। कई बुनियादी सहूलियात से पहले ही महरूम इस इलाके पर उस वक्त कयामत बर्पा हो गई जब बारिश और अचानक बादल फटने से यहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकान, कई गाँव खाने और दीगर ढांचे इसकी जद में आ गए। इस आफत में जहां बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, वहीं काफी माली नुकसान भी हुआ। घरों के घर ही उजड़ गए। लोगों की जिंदगी भर की मेहनत और साजो सामान पल भर में मिट्टी में मिल गया। तकरीबन 300 कनाल पर ज़रई जमीन भी बेहद मुतासिर हुई। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम भी मुश्किल तरीन रास्तों से पैदल चलकर ग्राउंड जीरो पहुंची। इलाके में 1 रोज कबल जो लोग अपने आशियानों में थे, आज वो दूसरों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। ज़ारो कतार रो रहे ये मर्द और खवातीन अपने अजीजों को खोने के गम से निढाल हैं। बाज घरों में शादी की तैयारियां हो रही थी और अब वहां मातम छा गया है। एक बाप के लिए अपने बेटे का जनाजा देखना शायद दुनिया की सबसे दिलखराश बात है। किश्तवाड़ के इस सानहे ने कई अफराद के बुढ़ापे के सहारे छीन लिए। कल तक जो बच्चे इनकी खुशी का सबब थे, आज उन्हें अपने ही हाथों से उन बच्चों का, उन लख्ते जिगर का जनाजा उठाना पड़ा है। मेरा बेटा और मेरी बेटी, अभी तक उनका कोई भी पता नहीं। नहीं, बेटे की बॉडी तो निकली, उसको दफनाया आज। मैंने खुद उसका जनाजा दिया और खुद ही मैंने उसको दफन किया, कब्र में उतारा खुद ही। लेकिन बेटी का कोई पता नहीं। एक्चुअल में यहाँ मैं ये कहूँगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, यहाँ तो सभी मेरे अपने थे। मेरा अपना बेटा बड़े ही नाजों से पाला था। पढ़ाई MA B.Ed किया था। अब थोड़ा अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, बैंक से लोन निकाला था। आजकल वारिया डेडी ते गो में पफ्तर बोई ते गो घर गो आशुन कहीं डेडी ते गो वंजुन आजकल क्या आशुन कहीं ना आजकल दमो आजकल गसो आजकल दी डेडी ओ पता ही नहीं था। जब वो फ्लड आया तो फिर पता ही नहीं मुझे कहाँ उधर नीचे में पहुँचे, पता ही नहीं फिर क्या हुआ क्या नहीं। कितने बजे रेस्क्यू किया था? 11 बजे। इलाके में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, मगर लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये काम होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लोगों के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से अब तक खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए गए हैं, जबकि बाज़ गैर सरकारी तंजीमों ने खाने पीने की अशिया फराहम की है। अगरचे कई अफराद को जख्मी हालत में बचाया भी गया, मगर यहाँ जख्मियों को अस्पताल तक मुंतकिल करना बड़ा मसला है। मकामी लोगों ने चंद जख्मियों को अपने कांधों पर 25 किलोमीटर दूर हुंजर से किश्तवाड़ तक पहुंचाया। कई जख्मियों का मुख्तलिफ मुकामात पर इलाज मुआवजा जारी है। इस दूर दराज इलाके में दौरे जदीद में भी सड़क राब्ते का आज भी फुकदान है। मवासलाती निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से ये इलाका आज भी हद दर्जे पसमानगी का शिकार है। लोगों का कहना है कि इलेक्शन के बाद तो कोई उनका पुरसाने हाल तक नहीं होता। हुंजर गांव के लोग अब यही मांग कर रहे हैं
कि उनकी बाज़ाबातकारी के लिए ठोस और फौरी इक़दाम किए जाएं। ये लोग खुद को महफूज जगह पर बसाने की भी मांग कर रहे हैं। इस वक्त मौत के कश्मकश में हैं, उनका कोई चारा जोड़े। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम यहाँ बैठने के काबिल है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो हम तो कहीं हमें ले जाए। रोड योर ये वात तम जख्मी क्या 10 किलोमीटर पे तुलित पतकिन वोट मांगने सारी क्या हड़ तो अड़ योर वनकस कहीं जनाब योर कस वुन योर योर कहें ना मोबाइल ना कहें। मेरा बहन का जो लड़का है उसकी बॉडी मिली है, जो लड़की है उसकी बॉडी भी नहीं सर मिली अभी तक। तो और हमारे जो माल मवेशी थे उधर नीचे दो कोठा था हमारा, एक भाई का था एक मेरा था, वो भी सर उसी पानी से चले गए। उधर कई अवामी नुमाइंदों और सियासी लीडरान ने मुतासरा इलाके का दौरा करके मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती भी किया है। साथ ही उन्होंने मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद जल्द से जल्द करने की भी अपील की है। रचन में ये हादसा पहली बार हुआ है। आज से पहले ऐसा दर्दनाक हादसा हमने कभी नहीं देखा था और इंतज़ामिया की तरफ से अभी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं पहुँचा है, क्योंकि शायद मौसम भी ख़राब है और हेली वगैरह कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। और इसकी वजह से जो बेसिक फैसिलिटीज़ इन लोगों तक, जैसे कि आधे जो लोग हैं वो तो बिल्कुल बेघर हो गए, उनके रहने के लिए कुछ नहीं है, लगाने के लिए कपड़े नहीं है, खाना खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, बट अभी तक कुछ नहीं पहुँचा। मैं दोनों जगह परस्यू करूँगा, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चाहे दिल्ली MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, यहाँ कोई न कोई पैकेज इन लोगों को दे के ज़रूर दोबारा से रिहेबिलिटेट करेंगे। यह हमारी कोशिश रहेगी। जो जाने गई है यहाँ पे, मुझे उनका बहुत अफसोस है, वो जाने वापस नहीं लाएंगे, लेकिन रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिलीफ इनको मुहैया कराने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ हंसड़ दक्षिण गाँव में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ग्राउंड ज़ीरो की विजुअल्स है। जो एक दिन पहले यहाँ पर बादल फटने के बाद जो है इसी नाले से जो है वो पानी आया था और यहाँ पर जो है लोगों के रिहायशी मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल यहाँ पर पानी है और मिट्टी है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि जिस तरह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को काम करना चाहिए था, उस तरीके से जो है ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर दिख नहीं रही है। और लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सकेंगे। हंसड़ गाँव से न्यूज़ 18 के लिए आतिफ लोन। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि किश्तवाड़ साधे के मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। हीरानगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी बड़े पशुधन व्यापार मेले में LG शरीक हुए। उन्होंने मेले में शरीक हुए काश्तकारों और किसानों से मुलाकात की। सिन्हा ने कहा कि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। LG ने किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर अफसोस जाहिर किया। लोगों का पता नहीं चला है। दोनों स्थानों पर हेलीकॉप्टर खड़े थे जम्मू और श्रीनगर में। NDRF की टीम मौसम खराब होने के कारण नहीं जा सका। हम भी कई घंटे तक कोशिश करते रहे कि किश्तवाड़ हम भी पहुँचे और संभव कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक रेस्क्यू ऑपरेशन था और रात को पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था, बारिश भी हो रही थी, बावजूद उसके कई लोग बचाए जा सके हैं। जो क्रिटिकल हैं उनके इलाज का इंतज़ाम किया गया है और सुबह से वो काम जारी है। मैंने जैसा कहा कि हमारी पूरी संवेदना है उन परिवारों के साथ और जो भी प्रशासन कर सकता है, जो तात्कालिक मदद की वो कल मैंने घोषणा कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा कि किसी के परिवार का कोई स्वजन चला जाए तो उसका कोई मुआवजा नहीं होता है। संवेदनशील ढंग से हम कोशिश करेंगे कि इन परिवारों को पुनर्स्थापित करने का हर संभव प्रयास। तमाम सियासी पार्टियों ने किश्तवाड़ में बादल फटने और यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, सैलाब और जमीन के खिसकने से मुतासिर होने वालों को मुनासिब मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की आमद से पहले मुतासरीन की बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाना चाहिए। DRF उनको लगाया भी गया है उनके बचाव कार्य में और सरकार कर भी रही है, लेकिन कम से कम एक राशि तय की जानी चाहिए। जो लोग जिनके पीछे परिवार रह गए हैं और कोई साधन नहीं है, तो मृतकों को कोई अच्छी राशि मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को हमने भी अपील की है। सरकार करेगी भी, ऐसा हमें पक्का उम्मीद है। सरकार ने
5 लाख रुपए का ऐलान किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके मकानात जो हैं वो दोबारा बनाए जाएं, उनको रोज़गार के ज़राए फरमा दिए जाएं ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हिस्बे मामूल चला सकें। शासन को हमारे पास डिज़ास्टर रिस्पांस पर जो फंड होता था SDRF तो NDRF के तहत यहाँ पे इमीडिएटली उसके केसेस सेटल करने चाहिए। जो लोगों के घर नहीं यहाँ पे नहीं रहे, इमीडिएटली उनको रिहेबिलिटेट करने। फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी नहीं है, ये तो टोकन अमाउंट यहाँ पे होती है कि एक हमदर्दी का इज़हार करने के लिए, लेकिन कीमती जाने यहाँ पे चले गए। इस वक्त किंतु परंतु की बात नहीं, जो लोग इस जद में यहाँ पे आ गए, जिनका घर बार यहाँ पे नहीं रहा, फौरी तौर पे उनको कुछ सेफर प्लेसेस में रिहेबिलिटेट करने का काम यहाँ पे उठाना चाहिए। एरियल जो है जो डिजास्टर जो लोग हैं वो आने चाहिए और लार्ज स्केल पे यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए ताकि जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ तकरीबन पूरा गांव जो है, अभी आप वहां से होके आए हैं, ऑलमोस्ट सारी बस्ती जो है उजड़ गई है। ये दक्षिण के एक इंटीरियर में है ये हुनर गांव जो है, तो यहाँ लार्ज स्केल पे जो है रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए।